हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंदर इन्वेस्टमेंट एकेडमी। ये जो वीडियो है मैं बेसिकली मॉडल पोर्टफोलियोज को एक डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि मॉडल पोर्टफोलियोज क्या हैं, क्या आपके लिए सूटेड हैं या नहीं हैं, और एक डिटेल डेमो हम डिस्कस करेंगे मॉडल पोर्टफोलियोज का, जिससे आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट क्या है और वाई इट इज सो यूजफुल एंड वाई सो मेनी पीपल हैव बॉट इट, राइट। और उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं रिलेटेड टू मॉडल पोर्टफोलियोज, वो भी आई विल डिस्कस इन द एंड। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। आई शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी विल बेसिकली टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। सो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो ये बात करने वाले हैं कि मॉडल पोर्टफोलियो एग्जैक्टली है क्या, राइट। कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, राइट। और इंडिया में कुछ कुछ कंपनीज करती हैं बट नॉट मेनी कंपनीज डू इट, तो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे ये काम करता है उसमें हम डेमो भी देखेंगे, जैसा मैंने बोला, और फ्रीक्वेंटली कास्ट क्वेश्चंस, राइट। तो मॉडल पोर्टफोलियोज है क्या बेसिकली? तो दे आर ready made portfolios which are prepared by our experts including परिमल, मैं, बहुत सारे लोग हैं, राइट, जिन्होंने मिलके ये सब डिस्कस करके वी हैव मेड दिस पोर्टफोलियोज, राइट। तो ये जो पोर्टफोलियोज हैं ये एक बहुत ही रिटेल सेंट्रिक हैं, मतलब हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके हिसाब से वो बनाए हुए हैं, राइट। दे आर रिव्यूड रेगुलरली बाय आवर एक्सपर्ट्स, ठीक है। हमारी जो टीम है रिसर्च एनालिस्ट की, इंक्लूडिंग द लीडरशिप टीम, ठीक है ना, तो वो रेगुलरली उसका रिव्यू करते हैं। उसकी पीरियोडिक रीबैलेंसिंग होती है, उसमें चेंजेस हैं या नहीं है तो उसका डिटेल डिस्कशन होता है आपके साथ, राइट। स्टॉक और म्यूचुअल फंड मिला के भी पोर्टफोलियोज है, ओनली स्टॉक पोर्टफोलियोज भी हैं और ओनली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज भी हैं, राइट। तो टोटल 11 पोर्टफोलियोज हैं करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मोर आर गेटिंग एडेड एज एंड व्हेन न्यू डिमांड्स, एंड आप जब जब बोलते हैं तो उस हिसाब से हम न्यू पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नाउ ऑन द पोर्टल ओनली, मतलब आप जब एक्सेस दूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि नाउ यू कैन डू वन क्लिक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन द होल पोर्टफोलियो। एक क्लिक में 12-15 स्टॉक्स है तो एक साथ बाय कर सकते हैं, राइट। रीबैलेंसिंग ऑल्सो वन क्लिक, ठीक है, ऑन आवर ऐप एंड वेबसाइट। तो ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है मॉडल पोर्टफोलियोज का। तो ये एक तरह के ऐसे पोर्टफोलियो जो आप डायरेक्टली बस, आपको अच्छा लगा कि हाँ यार ये पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से है, यू लाइक अवर फिलोसफी ऑफ इन्वेस्टिंग जो फंडामेंटल बेस्ड है, ये सब चीजें हैं, तो वो चीजों के हिसाब से आपको लगता है हाँ ये अच्छा काम करते हैं, ये जो बोलते हैं मैं उसको बिलीव करता हूँ, तो उस हिसाब से यू कैन बाय those portfolio, follow those portfolios as is if it fits your risk profile, if it fits your overall goals and financial plan, ठीक है। तो मॉडल पोर्टफोलियोज क्यों हमने बनाए और क्यों आपको बाय करने चाहिए, राइट। तो हमने ये मॉडल पोर्टफोलियोज एक रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन देने के लिए, क्योंकि हम ना बहुत रिसर्च करते हैं स्टॉकोमीटर पे और फंडोमीटर पे, यू नो इट, राइट, ऑन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारी रेटिंग्स, रिव्यूज, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, ऑन म्यूचुअल फंड्स करते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चंस आते थे हमें कि सर ये बताओ कि कौन सा स्टॉक बाय करूं, आप कब सेल करूं, राइट। तो वो सारे क्वेश्चंस, राइट, तो टिपिकल जो हम पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो वो फेस करते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, वी विल क्रिएट सम मॉडल पोर्टफोलियोज, ठीक है, विच यू कैन फॉलो एज इज इफ यू लाइक अस, ठीक है। और अगर एटलीस्ट आपको समझेगा कि पोर्टफोलियो वर्क कैसे करता है, उसमें एसेट एलोकेशन वर्क कैसे करता है, उसमें सेक्टर एलोकेशन वर्क कैसे करता है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होने चाहिए, उसमें नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होने चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो लोग काफी सारे, हम सबको नहीं पता है, हम सबको नहीं पता कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होने चाहिए, इस थॉट प्रोसेस में ये कौन सा फिट होता है हमारी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, ये स्टॉक है या नहीं है, राइट। तो वो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो जब पोर्टफोलियो बनता है तभी आपके वो सॉल्व होते हैं। तो इसीलिए ये नाम भी मॉडल पोर्टफोलियो ऐसा लगा था कि अगर आपको फॉलो करना है एज इज, आपको फिट होता है, जैसे मैंने बोला, आपके रिस्क प्रोफाइल में, आपके फाइनेंशियल प्लान में, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है हाँ यार ये सेट हो आप इसके हिसाब से, तो आप फॉलो कीजिए। नहीं तो एटलीस्ट आपको ये समझ आएगा कि जब पोर्टफोलियो बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, राइट। अगर मेरे को पर्सनल अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना है या एमएफ पोर्टफोलियो बनाना है या दोनों मिक्स करके, ठीक है, दोनों मिक्स बी पोर्टफोलियोज है हमारे पास, तो वो थॉट प्रोसेस से ये प्रोडक्ट बेसिकली लॉन्च हुआ था, इसके कि भाई आपको ज्यादा अपना, मतलब कॉग्निटिव माइंड यूज नहीं करना है, अपना ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, टाइम नहीं है, तो आप जो है उसको एज इज ये देख के कि हाँ यार ये अच्छा है, इनकी फिलॉसफी मुझे पसंद है, फिट होता है, तो बाय कर सकते हैं। किस लिए, मतलब आपको अगर मॉडल पोर्टफोलियोज क्यों बाय करना चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ड पोर्टफोलियोज है, कंप्लीटली फंडामेंटल
टिल्टेड पोर्टफोलियोज है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस मेजर फोकस है इसका, राइट। उसके बेसिस पे क्वालिटी फोकस, जैसे मैंने नीचे लिखा भी है कि स्टॉक का क्वालिटी, म्यूचुअल फंड का क्वालिटी, तो क्वालिटी ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वालिटी से क्या मतलब है कि वही फंडामेंटल, कि हमारा जैसे मैंने बताया स्टॉकोमीटर पे और फंडोमीटर पे अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता भी होगा कि हम कितना डिटेल रिसर्च करते हैं। ठीक है, एंड चेक फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं कंपनीज का, बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं, राइट, ओवरऑल मोट एनालिसिस करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग एनालिसिस करते हैं, तो सब कुछ बहुत डिटेल में कंपनीज का एनालिसिस होता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे वी डिसाइड दिस इज अ गुड क्वालिटी कंपनी विच हैज अ स्ट्रॉन्ग मोट, एंड वो एक लॉन्ग टर्म एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी है, अच्छा ग्रोथ दे सकती है, राइट। तो वो सब चीजों के फोकस करके हम वो कंपनीज या ऐसे ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही रिटेल फोकस्ड अप्रोच के हिसाब से ये बनाया गया है। तो ये कोई इंस्टीट्यूशनल उसके हिसाब से नहीं बनाया गया, ये एक आम आदमी आप जैसे मैं और हैं तो उनके हिसाब से बनाया गया है। ऐसे भी पोर्टफोलियो हैं जिसमें आप सिर्फ 6,000 7,000 स्टॉक के पोर्टफोलियो 7,000 6,000 से आप पूरा पोर्टफोलियो बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी पोर्टफोलियो बनाया गया है। ठीक है, और एक अच्छी रेंज हमने रखी है उस हिसाब से कि आप जो है वो एक रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, जिसके पास रिसर्च का बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होता है, राइट, जिसको मतलब इधर उधर से बहुत सारी चीजें सुन के और वो काफी बार इन्वेस्ट करता है और काफी बार बहुत हाई रिस्क ले लेता है, राइट। तो उस वो सारी चीजें थॉट प्रोसेस से हमने रखा है कि रिस्क जो है ना वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमें लगता है कि मार्केट इंडिया इज डूइंग वेल, मार्केट इज डूइंग वेल, तो रिटर्न तो अच्छे आ ही जाएंगे अगर हम ये चीज करें कि हम अनसब्सटैंशियल रिस्क ना लें, हम रॉन्ग मतलब एक ऐसा रिस्क ना लें जो बिल्कुल ही क्लियरली गलत है, राइट। तो वो चीज हमारे फंडामेंटल एनालिसिस और क्वालिटी फोकस में वो जो एक क्रेजी रिस्क होता है ना जो बिल्कुल लेना नहीं चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो वो चीज मतलब गवर्नेंस इशू है, उसके बाद हम बाय कर रहे हैं उस स्टॉक को, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। 1 रुपए का स्टॉक है, हमें लगता है 2 रुपए का हो जाएगा तो हम उसको बाय कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर वो कंप्लीटली हटा दी हैं। तो उस हिसाब से आपका रिस्क जो है ओवरऑल कम हो जाता है और रिटर्न जो है अभी तक तो बाय गॉड्स ग्रेस, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हमें 2.5 years हो गए हैं फर्स्ट पोर्टफोलियो लॉन्च किए हुए, दे आर डूइंग वेरी वेल एज कम्पेयर टू मार्केट्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी सॉल्व हो जाती हैं, तो आपने रिस्क भी कम लिया और आपके रिटर्न्स भी बेटर आए, और क्या चाहिए, राइट। कंसंट्रेटेड स्टॉक पोर्टफोलियोज भी हमने बनाए हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि मतलब ये जैसे मैंने बोला कि बहुत बार हमें पता नहीं होता कितने स्टॉक्स, मैंने पोर्टफोलियोज देखे जिसमें 167 स्टॉक्स थे एक इन्वेस्टर के। ठीक है ना, तो क्या बेनिफिट है कि हमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स रखने चाहिए, हमें कॉन्सेंट्रेशन का बेनिफिट लेना चाहिए अगर हम एक स्टॉक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो, राइट। हमें इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर देना चाहिए कि उसका मीनिंग ही खत्म हो जाए स्टॉक इन्वेस्टिंग का, राइट। तो उस हिसाब से ही हमने एक थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ली है कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं और आप उसमें ही रेगुलरली इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरा कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वी गिव ऑन एग्जिट्स एंड एंट्री। तो हम आपको बताते हैं कि कौन सा नया स्टॉक बाय किया अगर पोर्टफोलियो ऑलरेडी लाइव है, किस लिए बाय किया, रीजन ऑफ एंट्री, रीजन ऑफ एग्जिट, क्लियरली आपको ब्लॉग में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हटा दिया, क्यों हटाया कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली वी वर्क विद यू। ठीक है, रेगुलरली लाइव सेशंस होते हैं जब रीबैलेंसिंग होती है, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 महीने में एक लाइव सेशन तो हम आप मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स के लिए करते हैं टू गेट अंडरस्टैंड देयर क्वेश्चंस ऑन थिंग और टेल देम अबाउट कि हमने क्यों चेंजेस किए, राइट। फुल रिसर्च शेयर ऑफ द स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स हमने मॉडल पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए उसका फुल रिसर्च आपको, क्वार्टरली एनालिसिस, अर्निंग कॉल एनालिसिस, राइट, उसके ऊपर कोई डिटेल्ड हमने वीडियो बनाया है, सब कुछ उसके रिलेटेड, न्यूज उसके रिलेटेड, मंथली न्यूज ऑफ ऑल द पोर्टफोलियोज, तो सब कुछ आपके साथ शेयर होता है सो दैट यू कैन इजिली ट्रैक योर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स एज वेल, यू कैन सी कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। ठीक है, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अस, मतलब ऐसा तो आप हमसे क्वेश्चन भी पूछेंगे ना कि ये सर ये देखो ये नेगेटिव न्यूज आई है तो आपने क्यों रखा हुआ है फिर भी स्टॉक, राइट, या फिर कुछ पॉजिटिव है तो ये वाला स्टॉक आपने क्यों हटाया, देखो उसके बाद तो ये अच्छा कर रहा है। तो वी आर ऑल्सो ऑलवेज ऑन टोज बिकॉज ऑफ दैट, तो फुल रिसर्च आपके साथ शेयर होती है फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। एक्सपेक्टेशन हम रैशनल सेट करते हैं। बहुत बार इन्वेस्टर्स हमें बोलते हैं कि हमने मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि 12 to 15% रिटर्न मिलेंगे हमारे पोर्टफोलियोज में, मोस्टली दे हैव गिवन बेटर, बट
हम एक्सपेक्टेशन रिटेल इन्वेस्टर्स की ना बहुत रैशनल सेट करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि 25% रिटर्न दूंगा, 20% रिटर्न दूंगा। तो इस तरह का एक्सपेक्टेशन गलत है। हमें लगता है कि वी शुड डू बेटर देन द बेंचमार्क। डेफिनेटली वो हमारा वो थॉट प्रोसेस रहता ही है। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको 10% 20% ज्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहता। तो एक गुड रैशनल एक्सपेक्टेशन वी सेट, जो हमें एक अच्छा खासा स्टॉक मार्केट से गुड क्वालिटी स्टॉक्स, गुड क्वालिटी फंड से होना चाहिए। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफरेंट पोर्टफोलियोज फॉर डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स। तो हमने पोर्टफोलियोज भी, मतलब 11 पोर्टफोलियोज है, आप कहोगे सर क्या सारे के सारे लेने हैं कि नहीं, हर के लिए एक सेपरेट पोर्टफोलियोज है। मोस्टली यही कहते हैं कि एक ही पोर्टफोलियो फॉलो करो, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो सब रिस्क प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग है। तो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के लिए, ग्रोथ के लिए है, फिर क्या कहते हैं कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल के लिए है, फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस वाली एक पोर्टफोलियो है, राइट। तो इस हिसाब से 11 पोर्टफोलियोज है। फिर एक म्यूचुअल फंड ओनली पोर्टफोलियो है, 2 म्यूचुअल फंड ओनली पोर्टफोलियो है जो रिटायरमेंट के हिसाब से है, एक रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो, फिर वेल्थ क्रिएशन, सारा बताऊंगा मैं आपको। तो मैं आपको समझाऊंगा भी कि किसके लिए कौन सा आपके हिसाब से अच्छा है, राइट। तो वी विल वर्क ऑन दैट एज वेल, ठीक है। पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग रखा है। प्राइसिंग भी हमने अब अलग अलग पोर्टफोलियोज, यू कैन बाय सेपरेट पोर्टफोलियोज ऑल्सो, और ओवरऑल भी आप सारे के सारे 11 पोर्टफोलियोज काफी डिस्काउंट पे ले सकते हैं। तो काफी एक ऐसा प्राइसिंग रखा है कि आपको पिंच ना हो ज्यादा, और एक डिसेंट, मतलब इतना रिसर्च करते हैं इतना सब करके, तो वी ऑल्सो मतलब अर्न समथिंग फ्रॉम इट, ठीक है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हिस्ट्री टिल नाउ, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हैं वंस, मतलब आप हमारी मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी देख सकते हैं। तो यू कैन सी दैट वी हैव कंसिस्टेंटली, मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो को छोड़ के फ्रैंकली, तो सारे पोर्टफोलियोज हैव डन एक्चुअली बेटर देन द बेंचमार्क सिंस इंसेप्शन, ठीक है। तो अब मैं आपको सीधा डेमो पे ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली ये पोर्टफोलियोज जो हैं वो कैसे करते हैं, राइट। तो आई एम अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन, एंड नाउ दिस टाइम आई विल शेयर द डायरेक्टली द डेमो, ठीक है। तो ये आपका मतलब जब लॉगिन करेंगे ना, तो आपको ये सारा ऐसे लेफ्ट में ये सारी चीजें दिखेंगी। ये मेरा वेब वर्जन है, ऐसे ऐप पे भी ये सब चीजें लेफ्ट में दिखती हैं, राइट। तो ये फर्स्ट तो हमारा फाइनेंशियल प्रोफाइल, मतलब आप अपना प्रीमियम प्लान वगैरह का जो थॉट प्रोसेस है, राइट। पोर्टफोलियो ट्रैकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, राइट। फिर ये स्टॉकोमीटर है, तो अगर आप सब्सक्राइबर है तो स्टॉकोमीटर का आपको सारा डेटा, नहीं भी है तो काफी सारा फ्री डेटा आपको यहाँ मिलेगा। मॉडल पोर्टफोलियो जो बता रहा हूँ, फंडोमीटर हमारा म्यूचुअल फंड का, ठीक है, जो रिसर्च है। तो अगेन आप अगर सब्सक्राइबर है तो यू विल गेट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हेयर। ई लर्निंग मॉड्यूल्स है हमारे, फिर इनकम टैक्स फाइनेंशियल प्लानिंग के मॉडल। तो अब मॉडल पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो हम डायरेक्टली पहले जाते हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है, ठीक है। तो ये डेटा लाइव है यहाँ पे, ठीक है, मोस्टली सारा, ठीक है, जिस दिन मैं बना रहा हूँ उस दिन का ये लाइव डेटा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ सारे पोर्टफोलियो, अभी मेरे पास जो एक्सेस है वो ऑल 11 पोर्टफोलियोज का है। अगर आपके पास एक ही पोर्टफोलियो का एक्सेस है तो आपको बस एक ही पोर्टफोलियो का यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर सारे पोर्टफोलियोज की लिस्ट है, राइट। और आप जो पोर्टफोलियो फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सारी उसकी डेट अपडेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे आज मैंने ऑल किया हुआ है, सपोज मैं कंजर्वेटिव देखता हूँ, राइट। तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में आज ब्रिटानिया उसमें है, तो जस्ट आई एम टेलिंग यू, कोटक महिंद्रा भी है उसमें। तो उसका रिजल्ट एनालिसिस हुआ, उसका क्या प्रॉफिट आया, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी द होल रिसर्च अबाउट दैट कंपनी। आईटीसी, ठीक है, ब्रिटानिया का फिर एक न्यूज आया, ठीक है, न्यूज आर्टिकल भी छपा हमने। तो सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का Q4 रिजल्ट अपडेट हो गया, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वो रिजल्ट जो है वहां पर दिख सकता है, और आप जो है वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। तो ये सारा जो है हमारा रिसर्च ऑन दैट कंप्लीटली बैंक, ये सब पेड रिसर्च है, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो। तो यू विल बी एबल टू सी ऑल दिस, राइट। ये सारे जो प्रीमियम आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू कोटक महिंद्रा बैंक, वो आप सब दिख पाएंगे आपको, राइट। और सारा जो है रिसर्च, जैसे पेड और फ्री, सब कुछ आपको यहाँ पर कंप्लीट एक्सेस मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटली, आपको एक कोई भी पोर्टफोलियो फॉलो करते हो तो आप सब, राइट, उसकी न्यूज, क्या क्या न्यूज है, कोटक महिंद्रा बैंक ने रिपोर्ट 50% राइज किया, आईटी से एंटर इनटू पार्टनरशिप विद आईआईटी दिल्ली, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यूज का डिटेल। तो मतलब अब मैं ये पोर्टफोलियो फॉलो कर रहा हूँ, आप ये पोर्टफोलियो फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी है, राइट। आप सब न्यूज भी देख रहे हैं, आप उसका सारा फाइनेंशियल एनालिसिस भी देख रहे हैं, कब कब Q4 अपडेट हुआ, किसने डिविडेंड दिया, किसने क्या किया, राइट। और हमारा एनालिसिस भी उसके ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें और ऑल करके सारा एनालिसिस आप एक जगह पे देख पा सकते हैं। तो और इस तरह से दूसरा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये दूसरा पोर्टफोलियो ऑल करेंगे तो सारे पोर्टफोलियो का यहाँ पर डिटेल्स आपको यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक तो डैशबोर्ड है, जिसमें यू कैन डू कंप्लीट ट्रैकिंग ऑफ ऑल द फंड्स, ऑल द पोर्टफोलियोज। अब हम आते हैं मॉडल पोर्टफोलियोज पे, राइट, कि मॉडल पोर्टफोलियोज जो हैं वो क्या हैं और कौन कौन से हैं। तो ये सब पोर्टफोलियोज हैं, ये 11 पोर्टफोलियोज हैं, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, ग्रोथ, एसआईपी, वैल्यू, वेल्थ क्रिएशन, रेगुलर इनकम, स्मॉल एंड मिड कैप, स्टूडेंट एंड अर्ली अर्नर, क्वांटो फंडा, ईवी एंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो मैं आपको क्विकली थोड़ा सा सबका समरी दे देता हूँ
ठीक है, और फिर समझाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। तो मॉडरेट मतलब मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल पोर्टफोलियो है एक, इसमें स्टॉक्स भी हैं, म्यूचुअल फंड भी है, यहाँ पर एलोकेशन भी दिया हुआ है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है स्टॉक्स का है उसके बेसिस पे एमएफ कैलकुलेट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अकाउंट उस दिन में, ये चेंज होएगा ऑब्वियसली, तो वो आप कर सकते हैं। कंजर्वेटिव, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो स्टॉक्स जो है सिर्फ 30% है, म्यूचुअल फंड ज्यादा है, राइट। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है। ग्रोथ पोर्टफोलियो हमारा जो मेन मतलब फ्लैगशिप पोर्टफोलियो है, विल से सबसे ज्यादा जो लोग पसंद करते हैं, उसमें 60% स्टॉक्स हैं, 40% म्यूचुअल फंड है, तो दोनों अगेन बट ग्रोथ ओरिएंटेड ओरिएंटेशन है, राइट। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका। तो एसआईपी पोर्टफोलियो एक तरह से ग्रोथ प्रोफाइल वाला ही पोर्टफोलियो है, लेकिन इसमें हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कम रखने की कोशिश की है कि ये 30-35,000 के आसपास रहे, और ये ओनली स्टॉक पोर्टफोलियो है, तो स्टॉक ओनली है, इसमें म्यूचुअल फंड नहीं है, राइट। वैल्यू पोर्टफोलियो इज फॉर इन्वेस्टर जो थोड़े वैल्यू इन्वेस्टिंग पे रखते हैं, राइट, थोड़ा वॉरेन बफे थॉट प्रोसेस की भाई प्राइस पे भी बहुत ज्यादा हमें फोकस रहते हैं, कौन सी चीज अभी नहीं चल रही है, कौन सा सेक्टर इस टाइम पे नहीं काम कर रहा है, तो उस तरह से वो एक पोर्टफोलियो बनाया गया है बहुत सारे लोगों के हिसाब से। लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, इसमें स्मॉल कैप नहीं है, ठीक है। और 100% स्टॉक पोर्टफोलियो है, इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको कि मतलब हमें लगता है कि इस टाइम फाइनेंशियल सेक्टर में काफी वैल्यू है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से तो ऑब्वियसली आप ये वैल्यू पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफी फाइनेंशियल सेक्टर स्क्यूड है, बिकॉज एंड बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो भी ज्यादा है, चर्न भी ज्यादा है, बिकॉज एज वी सी कि भाई वैल्यू आ गई है, एक प्राइस अच्छा आ गया है, तो वी सेल इट एंड वी सी अदर स्टॉक्स अकॉर्डिंगली। वेल्थ क्रिएशन एक म्यूचुअल फंड ओनली पोर्टफोलियो है, वेरी वेरी गुड फॉर योर मेजर गोल्स। अगर आपको रिटायरमेंट गोल करना है म्यूचुअल फंड से, या इवन चिल्ड्रन जो आपके 10 साल प्लस के गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है ये, तो विच यू कैन बेसिकली गो विद रेगुलर इनकम विद ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो पोर्टफोलियो है अगेन म्यूचुअल फंड ओनली पोर्टफोलियो है, विच इज मेजरली फॉर रिटायरीज, तो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए क्या कहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, राइट। तो मेजरली फॉर रिटायरीज तो ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो उनके हिसाब से। स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियोज अगेन फोकस्ड ऑन स्मॉल एंड मिड कैप, नो लार्ज कैप, 0% लार्ज कैप एलोकेशन, राइट। तो अगेन थोड़ा रिस्की, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है, तो आपको समझ ही आ गया होगा कि स्मॉल एंड मिड कैप है तो हाई रिस्क इन्वेस्टिंग के लिए है मोस्टली, और ये भी स्टॉक ओनली पोर्टफोलियो है। और मोस्टली स्टॉक ओनली पोर्टफोलियो जो है उनका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, 10 to 15 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं मोस्टली हमारे पोर्टफोलियोज, ठीक है। किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, तो मतलब इसी रेंज में सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल एंड मिड कैप एक स्टॉक ओनली पोर्टफोलियो है, अगेन यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं। स्टूडेंट एंड अर्ली अर्नर पोर्टफोलियो, ये एक नया पोर्टफोलियो हमने बनाया फॉर स्टूडेंट्स एंड अर्ली अर्नर। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर मेरे पास तो नहीं है 25-30,000 रुपीज SIP करने के लिए, मैं तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता, बहुत ही नया हूँ, अभी नया नया इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, नया नया जॉब लगा है, तो आप मुझे बताओ कि जिसमें 8-10 हज़ार रुपए से मैं पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये रखने की कोशिश की है कि 10 हज़ार से कम रहे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये नया पोर्टफोलियो है, अगेन स्टॉक ओनली पोर्टफोलियो, ठीक है। इसको छोटा पैकेट स्टॉक ओनली पोर्टफोलियो बोला है, राइट। फॉर एंड एक्चुअली इट इज परफॉर्मेंस वाइज इट इज डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड इट ओवरऑल इट इज डूइंग वेरी वेल, ठीक है। तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन है कि हम प्राइस ज्यादा महंगे स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें ये 8-10 हज़ार के आसपास से ज्यादा नहीं रखना चाहते हैं। क्वांटो फंडा पोर्टफोलियो एक नया पोर्टफोलियो है। अगर आपने वीडियो देखी है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो इसमें क्या है, ये इस थॉट प्रोसेस से बनाया है कि ह्यूमन इंटरवेंशन हटा दो, ठीक है, कंप्लीटली। अब हम ऑब्वियसली ना ह्यूमंस, एवरीवन हैज अ बायस, राइट, आई हैव आल्सो, एवरीवन ऑफ यू हैव अ बायस कि यार ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये ऐसा चलता है। तो हमने क्या करा, नंबर बेस्ड, ये भी फंडामेंटल एनालिसिस ही है, क्वांटिटेटिव ये नहीं, टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड ही है, लेकिन सिर्फ क्वांट फैक्टर्स, लाइक सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स या फिर सिर्फ वैल्यूएशन फैक्टर्स, जो नंबर बेस्ड फैक्टर्स हैं, इसमें कोई सब्जेक्टिव फैक्टर्स नहीं है, राइट। तो मेरे को ये मतलब CEO अच्छा लगता है, मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगती है, तो वो फैक्टर यहाँ नहीं आएगा। हाँ, उनके नंबर, उनकी सैलरी और परसेंटेज और सब चीजें वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो नंबर्स के हिसाब से कौन सा स्टॉक कब सबसे अच्छा कर सकता है, करेगा, तो हमने उसकी मेथोडोलॉजी डेवलप किया है। आप हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख सकते हैं, उसमें समझ आ जाएगा। उसके बेसिस पे नो ह्यूमन इंटरवेंशन, रिस्की पोर्टफोलियो फॉर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर, क्योंकि चर्न ज्यादा रहता है, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, नंबर वो स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो ज्यादा चर्न रहता है, तो इसलिए भी ये उनके लिए है, तो थोड़ा क्या कहते हैं, मतलब एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट के, राइट। तो उनके लिए ये पोर्टफोलियो ईवी एंड ग्रीन, ये हमारा एक नया पोर्टफोलियो है, बहुत इंटरेस्टिंग, अगेन
फ्रॉम थीमेटिक पोर्टफोलियो कंप्लीटली फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रीन एनर्जी थॉट प्रोसेस के हिसाब से हमें लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है, बहुत जबरदस्त ये वाला जो सेक्टर है ये अच्छा करेगा नेक्स्ट 8 to 10 years में। उसके बेसिस पे वट एवर नाउ करंटली द बेस्ट अवेलेबल कंपनीज वी कुड फाइंड, तो वी क्रिएटेड अ पोर्टफोलियो अराउंड इट। मेरे ख्याल से 10-11 स्टॉक्स हैं इसमें भी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है, काफी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये इस तरह से अभी 11 पोर्टफोलियोज, एज आई सेड मोर एंड मोर विल एडेड एंड वी विल कीप ऑन अपडेटिंग यू अबाउट इट, और उसके अच्छे से वीडियो भी बनाते हैं हम। ठीक है, तो अब क्या है, ये चीजें समझ गए अब आपको, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं, राइट, पोर्टफोलियो। तो आप पहले तो आप डिटेल्स देख सकते हैं पोर्टफोलियो की, राइट। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर पोर्टफोलियो की पूरी डिटेल दिखेगी कि ये पूरा क्या है, किसको करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन है, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट लास्ट रिबैलेंसिंग कब हुई, नेक्स्ट रिबैलेंसिंग कब है, राइट। फिर इसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बात कर सकते हैं। पर आपको हाइड किया हुआ है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ ये स्टॉक्स के नाम है, ठीक है, जो इस पोर्टफोलियो में है, उनकी वेटेज है, तो ये सब हाइड किया हुआ है। तो ये मेन क्रक्स है, राइट। सिमिलरली म्यूचुअल फंड के नाम है, और क्योंकि कंजर्वेटिव में दोनों है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, तो उसमें म्यूचुअल फंड्स के नाम भी इस तरह से। यहाँ पर लास्ट में आप लेटेस्ट अपडेट्स, तो इस पोर्टफोलियो स्पेसिफिक क्या क्या अपडेट्स आई हैं, तो मेजर न्यूज, जैसे हमने अप्रैल की सारी न्यूज जो है यहाँ पर सबको पब्लिश की, राइट। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी सारे स्टॉक्स की मेजर न्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज देख सकते हैं, राइट। तो बाकी हम स्टॉक स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक न्यूज है तो वो भी यहाँ पर बात करते हैं, राइट। लाइव सेशन हुआ तो उस सब चीजों के बारे में, और रीबैलेंसिंग कुछ हुई तो वो सारा आपको अपडेट्स यहाँ पर क्या कहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स में मिल जाएगा, सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब राइट में मिल जाएंगी, ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से आप ये पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या है ओवरऑल। मंथली गेन्स वगैरह भी यहाँ पर हम बताते हैं, 1 ईयर गेन कितने थे, मंथली गेन उसके कितने थे, ठीक है। तो ये इस तरह से एक पोर्टफोलियो चलता है। अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना है सपोज, राइट, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। इसका पूरा एक जो प्रोसेस है वो, अगर आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हाउ इट वर्क्स, एक वीडियो है कि ये इन्वेस्ट नाउ ऑप्शन करता कैसे है। स्मॉल के साथ हमने टाई अप किया हुआ है फॉर एग्जीक्यूशन ओनली, ठीक है। तो आपके ब्रोकर प्लेटफॉर्म कुछ 10-12 इनके साथ पार्टनरशिप है, किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म में आप ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो स्टॉक्स का, करंटली ओनली स्टॉक्स यू कैन इन्वेस्ट, नॉट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपको खुद करने पड़ेंगे मैन्युअली, ठीक है, लेकिन स्टॉक्स जो है आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो पूरा वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो होता कैसे, पूरा प्रोसेस यहाँ बहुत डिटेल में समझाया हमने कि ये थिंग कैसे वर्क करती है, राइट। इसके भी प्राइजेस हैं कुछ, हमने क्या कहते हैं बहुत ही कम, मतलब अगर हम म्यूचुअल फंड से देखें और ये पीएमएस से देखें तो बहुत ही कम हमने ट्रांजेक्शन प्राइजेस रखे हैं, ठीक है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेस, एक्सपेंस रेशियो जो बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखे हुए हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या फिर आप पीएमएस इन्वेस्टर हैं या फिर आपने सुना है उनके बारे में, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बहुत कम है। और हम ये भी बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर आपने एक बार इन्वेस्ट किया तो आगे जो है आप ये एडजस्ट करेंगे हम इन योर फ्यूचर रिन्यूअल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर आपने सब्सक्रिप्शन के पैसे भी ले लिए और उसके बाद आप हमें मंथली भी ये भी चार्ज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे, राइट। तो एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज कर रहे हैं, दोनों क्यों कर रहे हैं, तो वो तो दोनों हमारा मॉडल ही ऐसा है कि आपको इनिशियली तो वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि कंपलसरी इन्वेस्टिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग आपको करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो, राइट। तो अगर आपने इन्वेस्टिंग किया तो एक तो ऑब्वियसली 1 क्लिक इन्वेस्टमेंट है, एक ही क्लिक में इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक जाएंगे तो पूरा पूरा पोर्टफोलियो बाय हो जाएगा, एक ही क्लिक में रीबैलेंसिंग हो जाएगी, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, आप देख सकते हैं, राइट। तो और उसमें हमारा बहुत सारी फीस वगैरह है, तो और वो भी हम एडजस्ट करते हैं, लाइक आई सेड कि आपका फ्यूचर, आपको एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, फ्यूचर में आपने उसको रिन्यू करना है, तो आपने ये फीस हमें दी है, तो वो हम उस पर आपको क्या कहते हैं एडजस्ट कर देंगे और आपका रिन्यूअल पे उस हिसाब से डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। वंस आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया, तो जैसे मैंने यहाँ पर ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया हुआ है डेमो की तरह, ठीक है, तो आप इन्वेस्ट मोर भी कर सकते हैं, तो और पैसा डालना है, आप रीबैलेंस, जब भी रीबैलेंस स्टार्ट होगा, तो हमने रीबैलेंसिंग एक बार पुश किया जैसे ही, तो ये एक्टिव हो जाएगा ये बटन, तो आप रीबैलेंसिंग में 1 क्लिक कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग का मतलब आपको पता ही होगा, रीबैलेंसिंग मतलब एक वेटेज पे वापस लेके आना। मान लो हमने कोई स्टॉक भी चेंज किया तो ऑटोमेटिकली एक जो स्टॉक हटाया है वो हट जाएगा और जो नया लिया है वो ऐड हो जाएगा रीबैलेंसिंग में। और अगर मान लो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया रीबैलेंसिंग के बाद, तो वेटेज जो है वापस बैक टू द सजेस्टेड वेटेज आ जाएंगी, क्योंकि जैसे मान लो सपोज ग्रोथ पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान लीवर है सपोज, उसका वेटेज 10% है, तो 10% से अब वो स्टॉक बढ़ बढ़ के उसका 12% वेटेज हो गया और बाकी स्टॉक्स का कम हो गया,
तो अब उसको 12 से वापस 10 लाना है ना, तभी तो वेटेज मैनेज होगा और तभी तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होगी उस पर, क्योंकि वो ऊपर चला गया है तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है, और जो स्टॉक्स नीचे गए हैं उसमें पैसा चला जाता है। तो रीबैलेंसिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि विच एक्चुअली पुट्स अवर रिटर्न, थोड़े से बढ़ा देते हैं रिटर्न, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा स्टॉक होता है जो बहुत जबरदस्त चलता है कुछ टाइम के लिए, तो उसमें क्या है, हम उसमें हम बीच बीच में क्वार्टरली रीबैलेंसिंग कर करके उसमें गेन्स बुक करते रहते हैं, और गेन्स बुक करके हम उन स्टॉक्स में डालते हैं जहां जो इतना अच्छा नहीं चले, राइट, लेकिन अच्छे हैं अभी भी, राइट, चलेंगे लेकिन अभी नहीं चले, तो फिर वहां से वहां डालते हैं। तो वेटेज रीबैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टॉक अगर चेंज हुआ है तो भी वो हो जाएगा, और सिर्फ स्टॉक नहीं भी चेंज हुआ तो रीबैलेंसिंग वन क्लिक यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप स्टॉक SIP करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी दो मेथड है, मैनुअल और ऑटो SIP ऑप्शन है, ठीक है। तो आप अगर SIP स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नीचे FAQ है कि SIP कैसे काम करती है, राइट, इस पे क्लिक कीजिए जब SIP अगर करनी है आपको मॉडल पोर्टफोलियो में। तो बहुत कम अमाउंट में, जैसे ये मिनिमम अमाउंट यहाँ 90,000 लिखा है, बट इसमें SIP मेरे ख्याल से कुछ 15-20 हज़ार रुपए की भी हो जाएगी, राइट। तो वो समझने के लिए आप एक बार वहां पर वो डेमो देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्लिक करेंगे तो आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी। आपको पैसा निकालना है, ठीक है। अब मेरा पैसा डला हुआ है, कुछ जरूरत आ गई या कुछ ऐसा हो गया कि मुझे, वैसे तो इक्विटी से पैसा निकालना नहीं चाहिए, लास्ट होना चाहिए इक्विटी पैसा निकालने के लिए, लेकिन फिर भी सबकी अलग अलग सिचुएशंस रहती हैं। तो अगर पैसा निकालना है तो रिडीम बटन को देख के आप अपने उस जगह, मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे पैसा निकाल भी सकते हैं यहीं से, राइट। स्विच अकाउंट ऑप्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग है, कि बहुत बार लोगों ने बोला कि सर मेरे पास तो 3 डीमैट अकाउंट है, आपने यहाँ पर तो मुझे एक ही ऑप्शन दिया है, अब मेरे को दूसरे डीमैट अकाउंट से दूसरा पोर्टफोलियो बाय करना है तो मैं कैसे करूं। तो इसलिए उसमें स्विच अकाउंट है, आपको अपने नाम से करना है, मान लो ग्रोथ पोर्टफोलियो में, उसके बाद अपनी वाइफ के नाम से सपोज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो में, तो आप स्विच अकाउंट करके और अपनी वाइफ का डिटेल्स डाल के, डीमैट की डिटेल्स डाल के, और दूसरे पोर्टफोलियो में भी यहीं से सेम अकाउंट से, वापस सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं फ्रॉम, अगर आपको इन्वेस्ट खुद करना है। अब आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं तो खुद करूंगा, मतलब खुद बाय करूंगा, खुद सेल करूंगा, वन क्लिक नहीं चाहिए सब चीजें, तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर है, तो आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस खुद करना है आपको, आपको हमारा हेल्प नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जाके आप अपना लेफ्ट में जो मैंने बताया था पोर्टफोलियो ट्रैकर में अपना पोर्टफोलियो डालिए, ठीक है, पोर्टफोलियो सिलेक्ट कीजिए, राइट। उसमें सारी चीज डिटेल्स आ जाएंगी, किस पोर्टफोलियो के साथ आपको रीबैलेंस करना है और पैसा डालना है क्या, वो भी डाल दीजिए, रिकैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, रीबैलेंसिंग कैसे करनी है, राइट। नया इन्वेस्टमेंट करना है आपको, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर हाइड किए हुए हैं, क्योंकि ये सब डिटेल्स आपको फंड, मतलब स्टॉक्स या फंड के नाम है यहाँ पे, ठीक है, विच इज ओनली फॉर द सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें, बट यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि मान लो मेरे को यहाँ पर 50,000 रुपए आपको इस पोर्टफोलियो में डालने हैं, तो आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को कितने शेयर्स खरीदने हैं या कितने म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं। तो अभी जैसे ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं तो इसके इतने म्यूचुअल फंड्स आपको इतने यूनिट्स खरीदने हैं, और ये स्टॉक खरीदे। तो 50,000 रुपए में 3 स्टॉक ऐसे हो गए जो ₹0 है, मतलब ये 3 स्टॉक आप नहीं खरीद सकते, 50,000 रुपए में पूरा पोर्टफोलियो नहीं बाय कर सकते हो। तो अब आप इसको नेक्स्ट टाइम पे भी बाय कर सकते हैं, अप टू यू, लेकिन अगर आप अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं, तो उसमें वो हो जाएगा। मान लो अब इसको 1 लाख किया हमने, ठीक है, तो अब वो सिर्फ एक ही ये है जीरो, ये जीरो इसलिए क्योंकि इसकी वेटेज ही जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ELSS फंड है, ELSS फंड को हमने जीरो वेटेज दिया, इट इज बिकॉज ऑप्शनल, आपको करना है आप करो, अगर आपको टैक्स सेविंग नहीं तो मत करो, ठीक है। तो इसका जीरो है, तो अब बाकी आपके सारे स्टॉक्स जो हैं वो आप बाय कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपए में आप ये पूरा पोर्टफोलियो इजिली बाय कर पा रहे हैं, राइट, विद म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो इतने म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं, ये वाला स्टॉक जो है 2 खरीदने हैं, ये वाला 1 खरीदना है, ये खरीदना है, तो इस तरह से आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो भी समझ आ जाएगा, राइट। तो दिस इज फॉर मैनुअल, आपको अगर हमारा ये इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन नहीं लेना है, आपको खुद करना है या आपको कुछ चेंजेस करने हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मुझे ये वाला कुछ स्टॉक्स लेने हैं, वो वाले कुछ लेने हैं, मतलब हम अवॉइड करते हैं, मोस्टली लोगों को बोलते हैं कि भाई एज इज करो, ताकि वो सब चीजों का बेनिफिट मिले, सेक्टर एलोकेशन का भी बेनिफिट सही हम देखते हैं, राइट, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप का भी एलोकेशन सही रहे। तो वो सारी चीजें हम जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हम सब चीजें देख रहे हैं, लेकिन जब आप मिक्स कर देते हैं ना चीजें 2-3 पोर्टफोलियो में, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम तो मोस्टली ये सजेस्ट करते हैं कि एक ही पोर्टफोलियो फॉलो करो, एज इज करो, राइट। लेकिन बहुत सारे
ऐसे इन्वेस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, हु लाइक्स टू मिक्स एंड मैच। उनको लगता है कि नहीं यार, 3-4 ग्रोथ के ले लेता हूँ, तो 3 कंजर्वेटिव के ले लेता हूँ, 1-2 वैल्यू के ले लेता हूँ स्टॉक्स, ठीक है। तो वो वैसा करना है तो उसमें आपको ये कैलकुलेटर्स थोड़े हेल्प कर सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, ठीक है। तो मैनुअली भी कर सकते हैं, तो मतलब आपको खुद करना है नहीं करना है उसके थ्रू, तो वो भी आप यहाँ पर ऑप्शंस हैं, राइट। तो दिस इज हाउ दिस होल मॉडल पोर्टफोलियो बेसिकली वर्क्स, ठीक है। इसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। उसके अलावा हमारी सारी रिसर्च यहाँ पर राइट में चलती रहती है, राइट, कि जो जो हम इसके अलावा करते हैं, राइट, तो सब कुछ आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री, वंस यू आर सब्सक्राइबर, तो यहाँ पर सब कुछ आपको मिलते हैं, राइट। यहाँ पर सब आर्टिकल देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिंक देख सकते हैं, एफएक्यूज, यहाँ पर बहुत सारे एफएक्यूज, ये पूरा वीडियो भी यहीं पर रहेगा, ठीक है। हाउ टू इन्वेस्ट मल्टीपल ब्रोकर, तो उसका सब चीजों का मतलब एफएक्यू भी है, एसआईपी कैसे करें, रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर कैसे काम करता है, राइट, ये अच्छा टाइम है क्या इन्वेस्ट करने का, रैशनल क्या है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स का, तो बहुत सारे एफएक्यूज उसकी वीडियो फॉर्म में हमने अच्छे से यहाँ समझाने की कोशिश की हुई है, राइट। तो अब मैं आपको चले ले चलता हूँ लास्ट में कुछ एफएक्यूज पे, राइट, जो हमारे पास रेगुलरली आते हैं। सो अब आप जो है एफएक्यूज हमारे लास्ट में एक सेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं। तो डू आई गेट एक्सेस टू ऑल पोर्टफोलियोज इन द सब्सक्रिप्शन? हाँ, अगर आपने मॉडल पोर्टफोलियो ऑल वाला सिलेक्शन किया है, अब हमने सेपरेट भी किए हैं, तो आपको अगर सिर्फ ग्रोथ पोर्टफोलियो बाय करना है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मॉडल पोर्टफोलियो ऑल, एक हमारा प्राइसिंग सेक्शन में ऑप्शन है, वो किया है, तो आपको सारे, अभी 11 है, 11 का एक्सेस तो मिलेगा ही, और आगे भी जो नए पोर्टफोलियो लॉन्च होंगे उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा ही अगर आपने ऑल किया है तो। लेकिन आपने एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बाय किया है तो आपको सिर्फ उसका एक्सेस मिलेगा और उसी के रिलेटेड रिसर्च आपको आगे मिलेगी। शॉर्ट टर्म स्टॉक्स टिप्स गिवन? नो, देयर इज नो stocks tips we give. There is no मंथली स्टॉक ऑफ द मंथ, स्टॉक ऑफ द ईयर, स्टॉक ऑफ द क्वार्टर, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जो बिल्कुल एज इज हम फॉलो कर सकते हैं, उसकी वेटेज वगैरह सब चीजें उस हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट समझ सकते हैं कि पोर्टफोलियोज एक इन्वेस्टर के कैसा होना चाहिए। बाइंग रेंज गिवन और नॉट? हाँ, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि सर बाइंग रेंज क्या है, आप अभी करूँ क्या इन्वेस्ट, ठीक है, पोर्टफोलियोज में, अभी तो मार्केट बहुत ऊपर है, अभी करूं क्या? तो वो चीज है, तो इसलिए हम बाइंग रेंज नहीं देखते। हमें ये लगता है कि पोर्टफोलियो, अगर पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो इसका मतलब वो बाइंग रेंज में है, ठीक है, तभी वो स्टॉक है, नहीं तो अदरवाइज वी विल रिमूव इट, ठीक है। और हमने रिमूव किया भी है अगर हमें लगा है कि बहुत एक्सपेंसिव हो गया स्टॉक, ठीक है, क्योंकि हम फंडामेंटल एक 8-10 साल के थॉट प्रोसेस से, तो आप आज बाय कर रहे हैं 8-10 साल के थॉट प्रोसेस से बाय कर रहे हैं, तो आज 5 रुपए एक्स्ट्रा, 5 रुपए कम, 4-2-3% ऊपर, 2-3% कम में अगर हम बात करें स्टॉक्स में चेंज में, तो इतने लंबे होराइजन में उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें लगता है कि बाइंग रेंज का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। जब भी लगता है कि टू एक्सपेंसिव है तो वी एनीवेज इधर रिड्यूस द वेटेज और रिमूव द स्टॉक कंप्लीटली आउट ऑफ द पोर्टफोलियो। गिव सेल कॉल्स ऑन द स्टॉक्स? यस, ऑफ कोर्स। जब भी रीबैलेंसिंग होगी या बीच में भी कुछ भी स्टॉक में ऐसा हो गया विच वी डिडंट लाइक, कोई ऐसा गवर्नेंस इशू हो गया या कुछ ऐसा रिजल्ट बहुत खराब आया, कोई रेगुलेशन चेंज हो गया विच वी थिंक इज वेरी वेरी नेगेटिव फॉर द स्टॉक, राइट, तो उसके ऊपर भी डू गिव अ सेल कॉल। या ऐसा भी होता है कभी कभी जब बहुत कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में उस टाइम पे, राइट, और हमें लगता है कि यार ये इतनी अच्छी नहीं है, ये अब बहुत अच्छे प्राइस पे या नया आईपीओ आया है, बहुत जबरदस्त है, राइट, तो ये जो है अब उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम सेल कॉल्स देते हैं, तो बताते हैं आपको, रीजन भी बताते हैं कि क्यों हम ये सेल कर रहे हैं और क्यों हम नया स्टॉक बाय कर रहे हैं, और सारा रीजन क्लियरली समझाया जाता है। आर पोर्टफोलियो चेंजेस कॉल टेकन ओनली क्वार्टरली? मोस्टली यस, 70-80% जो कॉल्स हैं वो क्वार्टरली रीबैलेंसिंग में ही लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो उसमें रोज हम चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और आपको पता भी चलेगा कि ये बहुत रेगुलरली मैनेज होते हैं, क्योंकि मंथली तो आपको न्यूज ही मिलती है उनकी, राइट, और एनीवेज यू विल सी लॉट ऑफ वीडियोज एंड लॉट ऑफ रिसर्च अराउंड इट, न्यूज सब कुछ आपको पता चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि बहुत रेगुलरली मॉनिटर तो हो रहे हैं, ठीक है, और मोस्टली चेंजेस क्वार्टरली होंगे। लेकिन ऐसा कुछ, जैसा मैंने बोला कि ऐसा हुआ है 2-3 बार, ऐसा हुआ है कि जब बीच में कोई ऐसी न्यूज आई, किसी एक नेगेटिव स्टॉक न्यूज आई स्टॉक की, तो हमने उसको बीच में ही निकाल दिया, वी डिडंट वेट फॉर रीबैलेंसिंग एंड वी टोल्ड इन्वेस्टर्स कि इसको बीच में ही निकाल दीजिए, तो वो हम करते हैं। डू आई गेट एक्सेस टू ऑल स्टॉकोमीटर प्लस रिसर्च? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर मैं मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हूँ, मुझे पूरा का पूरा स्टॉकोमीटर का एक्सेस मिलेगा कि नहीं? वो नहीं देते हैं। स्टॉकोमीटर एक सेपरेट प्रोडक्ट है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट टीम उसको मैनेज करती है, उनके भी विचारों की केआरएज हैं, राइट। तो बट स्टॉकोमीटर प्लस का जो रिसर्च है वो वाला रिसर्च आपको शेयर करेंगे जो मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक्स आपके पास हैं। तो अगर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक हिंदुस्तान लीवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक में है तो आपको उसका पूरा रिसर्च शेयर होगा। लेकिन
अदानी ग्रीन अगर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक में नहीं है तो उसका रिसर्च शेयर नहीं होगा, वो सिर्फ स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्चुअली ये तीन मिला के, कि आप स्टॉकोमीटर भी ले लीजिए। अगर आप मॉडल मतलब अगर आप सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो मॉडल पोर्टफोलियो प्लस स्टॉकोमीटर प्लस एक बहुत अमेजिंग कॉम्बो है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं भी हैं तो तीनों का कॉम्बो स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो इज रियली रियली वर्क एंड मेनी ऑफ द, मतलब मेरे ख्याल से एटलीस्ट 70-75% ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर आर अ स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर एज वेल। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसर्च एंड दे आर मोस्टली वेरी फंडामेंटल ओरिएंटेड फोक्स, दे हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, तो उनको वो रिसर्च के थ्रू ही दे बेसिकली नो एवरीथिंग। तो वो भी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक्सेस यहाँ पर नहीं है, राइट। तो आई होप दैट ये थोड़ा सा लंबा वीडियो मेरा, ठीक है, ऑन मॉडल पोर्टफोलियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको प्रोडक्ट पसंद आए, ठीक है, और आपको कोई सजेशन है प्रोडक्ट पे, आपको लगता है कि यार ये चीज नहीं है, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, आप ये भी ऐड कीजिए इसमें, या कोई नया पोर्टफोलियो आपको लगता है कि सर अगर ये वाला आप ये थीम का या ये इस टाइप का पोर्टफोलियो आप बनाएंगे तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, राइट। तो वो चीजें सब हमें बताइए, तो वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट, ठीक है। ऑलरेडी 2-3 पोर्टफोलियोज दिमाग में हैं हमारे, जो हम इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल लॉन्च, ठीक है। एंड यू विल, मतलब अगर आप मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर तो आपको पता चलेगा ही, ठीक है। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, जरूर क्वेश्चन जरूर लिखिए, और अच्छा भी लगता है अगर मॉडल पोर्टफोलियो आपने, आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो कुछ अच्छे भी लिख दीजिए, ठीक है, सो दैट मतलब वी ऑल्सो गेट encouraged एंड वी ऑल्सो गेट हैप्पी अबाउट इट। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।